तो पिछले एपिसोड के एंड में देखा था वांग जाओ के ऊपर उस स्नेक ने अटैक कर दिया था, जिससे वो दोनों फिसलकर पानी में गिर गए थे। फिर वांग जाओ उस स्नेक से बचने के लिए जैसे तैसे क्यूब स्पेस पर टेलीपोर्ट हो गया था और क्यूब स्पेस में रियर स्टोन के साथ फ्यूज होकर अपने पावर को बढ़ाकर स्नेक से लड़ने के लिए बाहर टेलीपोर्ट हो गया था। दूसरे साइड स्नेक ने भी दोबारा अपने सामने वांग जाओ को देखकर गुस्से से अटैक के लिए आगे बढ़ गया, लेकिन तभी वो स्नेक वांग जाओ की ऑरा को महसूस करके बीच में ही रुक गया। तो आप आगे न्यू एपिसोड की स्टार्टिंग में नरेटर ने कहा बीस्ट की सेंसेस काफी तेज होता है। उस स्नेक ने पहले ही वांग जाओ के बदले हुए ऑरा को महसूस कर लिया था, जिससे वो वहाँ से तुरंत भाग गया। फिर वांग जाओ शौक होकर स्नेक की तरफ देखने लगा और कहा क्या वो भाग गया? चलो अच्छा ही हुआ, मुझे ये स्टोन आसानी से मिल गया है। ये दूसरे स्टोनों की तरह नहीं है, ये एक ग्रीन कलर की स्टोन है और तो ये काफी ब्यूटीफुल भी है। मैं इस स्टोन का बेहतर यूज सोच रहा हूँ। क्यूब ने कहा मास्टर इसे मुझे दे दीजिए, इससे आपकी पावर में काफी सुधार होगी। वांग जाओ ने कहा नहीं, मैंने इसका यूज सोच लिया है। फिर सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है। वो स्टोन सेन याओ के पास है। उसने कहा ये गिफ्ट मुझे काफी पसंद आया। वांग जाओ ने कहा ठीक है, हम कल मिलते हैं, बाय। फिर सीन अगले दिन सुबह शिफ्ट होता है। वांग जाओ ने कहा अरे सेन याओ ने अपना फोन क्यों नहीं उठाया? उससे पहले तो उसे कभी देर नहीं हुई थी। उसी वक्त साइड से दो आदमी बातें करते हुए कहा शंघाई अपार्टमेंट में कुछ गड़बड़ चल रही है। दूसरे आदमी ने कहा क्या कह रहे हो तुम? पहले वाला आदमी ने कहा जब मैं वहाँ से गुजर रहा था तो मैंने देखा कि वहाँ ढेर सारे पुलिस गाड़ी है और वहाँ की सीन बहुत डरावना था। वांग जाओ ने कहा शायद वो ज्यादा देर तक सो गई है। फिर शौक होकर मन में कहा नहीं रुको, शंघाई अपार्टमेंट, क्या सेन याओ वहीं नहीं रहता था? नहीं, मुझे जल्दी से वहाँ जाना होगा, उसे कुछ नहीं होना चाहिए। फिर सीन शंघाई अपार्टमेंट में शिफ्ट होता है। वहाँ इतने सारे पुलिस को देखकर वांग जाओ डर गया। एक लेडी ने रोते हुए कहा सर जब मैं यहाँ आया था तो मैंने देखा कि हर तरफ रेड कलर की पेंट बिखरा है और तो मेरी डॉटर भी गायब है। सर प्लीज मेरी डॉटर को बचा लीजिए। पुलिस ने कहा देखिए घबराए नहीं, शांत हो जाइए, ये किसी का मजाक भी हो सकता है। देखिए हर तरफ रेड कलर की पेंट बिखरा है, ब्लड नहीं। उस लेडी ने कहा नहीं सर देखिए मुझे किडनैपर का फोन आ चुका है, उन किडनैपर का मोटिव क्या है कुछ नहीं बताया। मैंने कहा कि हम अपने डॉटर को बचाने के लिए जितना चाहे मानी दे सकते हैं, लेकिन उन्होंने फोन पर पैसा नहीं मांगे। दूसरे साइड एक रिपोर्टर ने कहा जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ एक फैमिली से उनका डॉटर को किडनैप कर लिया है और विक्टिम की फैमिली को सुबह ही फोन आ गया था। पता चला कि किडनैपर पैसा नहीं मांग रहे हैं बल्कि सिर्फ ये चाहते हैं कि ये इंसिडेंट सोशल मीडिया पर वायरल हो जाए और वो लड़की चेंगबे हाई स्कूल की सेन याओ नाम की स्टूडेंट है। यह सुनकर वांग जाओ शॉक हो गया और मन में कहा नहीं ये कौन हो सकता है, आखिर यहाँ चल क्या रहा है? डैम मीट, अब मैं क्या करूँ? तभी वांग जाओ को भीड़ में सांजुन दिखाई दिया। दूसरे साइड सांजुन वहाँ से घबराते हुए भागने लगा। तभी वो अचानक किसी से टकरा गया, जिससे वो गुस्सा होकर उस आदमी के कॉलर को पकड़कर कहा बस्टर्ड, संभल कर नहीं चल सकते क्या? लेकिन जैसे ही सांजुन की नजर उस आदमी पर पड़ी और डर गया और कहा वांग जाओ तुम? सॉरी प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मुझे पता नहीं था कि ये आप है। वांग जाओ ने कहा तुम इतने घबराए हुए क्यों देख रहे हो? फिर उसे डराते हुए पास ही की वॉल पर एक पंच मार दिया। उसकी पंच की पावर को देखकर सांजुन डर गया। वांग जाओ ने कहा क्या तुम इस किडनैपिंग के बारे में कुछ जानते हो? सांजुन डरते हुए कहा वेल मैं। वांग जाओ ने कहा जैसा कि तुम देख सकते हो इस टाइम मेरा मूड ठीक नहीं है, अगर तुम नहीं चाहते कि मैं तुम्हारा जमकर पिटाई करूं तो सब कुछ बोल दो। सांजुन ने कहा नहीं रुको, मैं आपको सब कुछ बताता हूँ। फिर सीन एक बिल्डिंग में शिफ्ट होता है। किसी ने कहा यंग मास्टर प्रिपरेशन हो गया है। ये आदमी यान फैमिली के थर्ड यंग मास्टर है। उसने कहा अंकल ये आप आजकल काफी बिजी रहते हैं, मुझे झूठ बोलने वाले और लोगों की तरह इस्तेमाल किए जाने से नफरत है, लेकिन मुझे जू गुकिन को मारने का मौका मिलेगा तो भले ही मेरा चांस कम हो, मुझे ये अपॉर्चुनिटी का पूरा लाभ उठाना होगा। दूसरे साइड चांगहान सिटी के गैंग बॉस थर्ड यंग मास्टर के खेलने वाले बॉल को मुंह में लेकर नीचे लेटा हुआ है, जिसमें उसे डर भी लग रहा है। शायद थर्ड यंग मास्टर उसे कुछ पनिशमेंट दे रहा है। फिर चांगहान सिटी के बॉस जोर से चीखते हुए कहा यंग मास्टर प्लीज मुझे जाने दीजिए, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, मेरी जान बख्श दीजिए। और दूसरे साइड उसी बिल्डिंग के रूम में सेन याओ को बंद कर रखा था। फिर सीन वांग जाओ की तरफ शिफ्ट होता है। उसने कहा क्या लुओ साओ को मुझसे कोई दुश्मनी है इसलिए उसने सेन याओ को किडनैप करने के लिए किसी को हायर किया है? सांजुन ने कहा हाँ कुछ ऐसा ही समझ लीजिए, उसने तुम्हें खत्म करने के लिए सचमुच एक डिमन को बुलाया है। वांग जाओ ने कहा ये लुओ साओ कौन है? सांजुन ने कहा मुझे नहीं पता कि आपने क्रेब गेट में नील डाउन वाले इंसिडेंट के बारे में सुना है या नहीं, लेकिन कहा जाता है कि किसी एक फेमस यंग मास्टर को यंग मास्टर लुओ ने पीटा था, इसलिए उस यंग मास्टर ने अपने अंकुल से जो एक पावरफुल बैकग्राउंड से थे
उन्हें यंग मास्टर लुओ को पिटाई करने के लिए कहा था। फिर उसके अंकल कुछ आदमियों को लेकर यंग मास्टर का सामना करने के लिए गए, लेकिन जब वो यंग मास्टर लुओ से मिला तो उनकी पहला रिएक्शन ये थे कि वो नील डाउन होकर यंग मास्टर लुओ से माफी मांगने लगे और एपोलॉजी के रूप में अपने नेफ्यू के फेस पर पंच मारने लगे। उस दिन जब यंग मास्टर लुओ की कार मीलों दूर थे, तब भी अंकल और नेफ्यू दोनों खड़े होने की हिम्मत नहीं कर पाए। ये है यंग मास्टर लुओ और उनके पास्ट। यंग झाओ ने कहा, ये किस तरह की बकवास है जिसके बारे में तुम बात कर रहे हो? अगर यंग मास्टर लुओ इतना पावरफुल है तो वो जी गुकिन कौन है जिसने उसी यंग मास्टर लुओ को जेल भेज दिया? सांजुन ने कहा, पहले ये सोचो, वो जी गुकिन को बाहर निकालने के लिए सियानियों का इस्तेमाल क्यों करेगा? क्या तुम्हें याद है 2 साल पहले की बात? सियानियों एक और होस्टेस इंसिडेंट से गुजरी थी। वांग जाओ ने कहा, हाँ, ऐसे ही एक इंसिडेंट हुआ था, लेकिन एक राइटियस पर्सन ने उससे बचा लिया था। रुको, तो क्या जिसने उसे बचाया था वो जी गुकिन है? संजन ने कहा, हाँ, ऐसा ही कुछ। और जी गुकिन और यंग मास्टर लुओ के बीच काफी पुराने टाइम से दुश्मनी रही है। उसके एविडेंस के रूप में जी गुकिन ने लुओ की लेफ्ट हैंड की 2 फिंगर को काट दिया था। उसकी वजह से यान फैमिली के 3rd यंग मास्टर ने जी गुकिन को मारने के लिए हाई क्लास की किलर को ऑर्डर दे दिया था। लेकिन अजीब बात यह थी कि जी गुकिन अभी भी जिंदा है। इस वजह से यान फैमिली के 3rd यंग मास्टर को उसकी फैमिली ने छोड़ दिया। जी गुकिन के बारे में भले ही बहुत सारे रूमर ना हो, लेकिन यह फिंगर काटने की इंसिडेंट ही साबित करने के लिए काफी थी कि वो एक खतरनाक आदमी है। वांग जाओ ने कहा, यह तो काफी सारे जानकारी है, तुम्हें इसके बारे में कैसे पता चला? संजू ने कहा, यह तुम्हारे लिए नया हो सकता है, लेकिन हमारे लिए नहीं। वांग जाओ ने कहा, अगर तुमने जो कुछ भी मुझसे बताया वो सच है तो क्या इसका मतलब है कि वहाँ चांगहान सिटी के गैंग बॉस में उन लोगों को मुझसे निपटने के लिए राजी करने की पावर है? संजय ने कहा, अगर वो सब कुछ मन घड़ंत बताता है तो हाँ, वो डेफिनेटली ऐसा कर सकता है। मुझे पूरा यकीन है वो तुम्हें सबक सिखाने के लिए लुओ साहब से ऐसा कहा होगा। मैंने सुना है कि जी गुकिन इस लड़की से प्यार करता है, इसलिए तो जी गुकिन ने 2 साल पहले उसकी जान बचाने के लिए अपने जान को जोखिम में डाल दी। जब तक कि वो लड़की हमारे साथ है, हम शायद जी गुकिन के बाहर निकलने में सक्सेसफुल हो जाए। जब मैंने इस प्लान के बारे में सुना तो मुझे सियानों के बारे में बुरा लगा, इसलिए मैंने खुद को उनसे दूर रखा। जी गुकिन और लुओ साओ की दुनिया ऐसा चीज नहीं है जिसमें हम जैसे नॉर्मल लोग एंटर कर सके। मुझे यकीन है कि चांगहान सिटी के गैंग बॉस को अपने किए पर पछतावा हो रहा होगा। वांग जाओ ने कहा, ठीक है, मैं अब उससे बचाने के लिए जा रहा हूँ। संजू ने कहा, तुम कहाँ जाने की सोच रहे हो? वांग जाओ ने कहा, अब जब मुझे पता चल गया है कि इन सब के पीछे कौन है, तो मैं जाकर उसके जमकर पिटाई करूंगा और सियानाओं को बचा कर ले आऊंगा। संजू ने कहा, क्या तुम्हें अभी भी समझ नहीं आया वो कितना खतरनाक है? हमें पुलिस पर भरोसा करना होगा, ये ठीक नहीं है। यहाँ में एक बात क्लियर कर दो, चांगहान सिटी के बॉस ने वांग जाओ से बदला लेने के लिए सियानियाओ को लुओ साओ के एनिमी जी गुकिन के गर्लफ्रेंड बता दिया, जिससे लुओ साओ के आदमी यान फैमिली के 3rd यंग मास्टर ने सियानियाओ का किडनैप कर दिया। लेकिन मेरे ख्याल से उसे कहीं ना कहीं यह बात पता था चांगहान सिटी के बॉस उसे यूज कर रहा है, इसलिए उसने उसे पनिशमेंट दिया था। तो फिर से कहानी में आते हैं। वांग जाओ ने जाते हुए कहा, क्योंकि तुमने मुझे इन्फॉर्मेशन दिया है, इसलिए मैं तुम्हें तुम्हारे किए के लिए माफ कर दूंगा। वांग जाओ ने कहा, ओ गॉड, वो तो पागल है। तभी उसके सामने ही वो वाल जिस पर वांग जाओ ने पंच मारा था वो पूरी तरह से टूट गया। वांग जाओ ने भागते हुए मन में कहा, क्यूब, क्या मैं सही डायरेक्शन में जा रहा हूँ? क्यूब ने कहा, जी हाँ मास्टर, मुझे उस जेम का लोकेशन पता लग गया है जिसे आपने दिया था। फिर से 3rd यंग मास्टर की तरफ शिफ्ट होता है। उसने कहा, अंकल, मैंने ये सब बहुत प्लानिंग बनाकर किया है, फिर भी आपको चिंता है कि मुझ में जी गुकिन को हराने का पावर नहीं है। अंकल ए ने कहा, यंग मास्टर, भले ही हम जी गुकिन को हरा ना सके, लेकिन वो इतनी आसानी से यहाँ से जा नहीं पाएगी, क्योंकि हमारे साथ है ग्रैंड मास्टर चुमुसन और बाइयन मार्शल आर्ट अलायंस। 3rd यंग मास्टर ने कहा, अंकल आप मुझे कम आंक रहे हैं, मैंने इस प्लान पर काफी मेहनत की है। तभी एक डॉल ने कहा, बकवास करना बंद करो ओल्ड मैन। सबसे पहले मैं किसी दूसरे के साथ कोऑपरेट नहीं करूंगा। सेकंड बात, मैं सिर्फ अपने रिवेंज लेने आया हूँ, मैं तुम्हारी मदद करने नहीं आया। ये बात अपने दिमाग में बैठा लो। ये आदमी एक्सपर्ट वेनरेबल चुमोसान है। उसने कहा, उसकी बातों पर ध्यान मत दीजिए, वो अपने बात सीधे मुंह पर कर देता है। फिर से डॉल ने कहा, आपको इस बात के लिए आभारी होना चाहिए कि ग्रैंडपा मुसान आपके साथ अच्छे बिहेव कर रहे हैं। यंग मास्टर लुओ ने कहा, हाँ, जब तक हमारी एनिमी सेम है तब तक सब ठीक है।
फिर सीन बाहर वांग जाओ की तरफ शिफ्ट होता है। क्यूब ने कहा मास्टर मैं इसी बिल्डिंग पर ग्रीन स्टोन की ऑरा को महसूस कर रहा हूँ। वांग जाओ ने कहा तो आखिरकार मैं तुम्हें ढूंढ ही लिया। क्यूब ने कहा मास्टर मुझे यहाँ 7 एबनॉर्मल स्ट्रॉन्गेस्ट वाले लोगों की ऑरा महसूस हो रहा है। वांग जाओ ने कहा तो हमारा 7th ओपोनेंट है, क्या 3 डेज पहले वाले प्रीसियस स्टोन लूट होना पूरी हो गया? क्यूब ने कहा नहीं, इसमें और भी कुछ आवर्स लग सकता है। तभी ऊपर से वांग जाओ को देखकर एक आदमी ने कहा रिपोर्ट बॉस, एरिया 2 में एक सस्पिशियस टारगेट को दिखा दिया है। वो हाई स्कूल की स्टूडेंट जैसा दिख रहा है। थर्ड यंग मास्टर ने कहा ओ नो, मुझे लगता है हमें उसे खत्म कर देना चाहिए। मैं नहीं चाहता कि जी गुकिन को मारने के मिशन में कोई भी परेशानी हो। उस आदमी ने कहा ठीक है। क्यूब ने कहा मास्टर मैंने अभी अभी 52 स्टंट वाले एक टारगेट का पता लगाया है जो आपकी तरफ ही आगे बढ़ रहा है। वांग जाओ ने कहा डैम इट, आप तो बस फोर्सफुल ही अंदर घुसना होगा। तभी एक आदमी वांग जाओ के पास आकर कहा हे तुम कौन हो लिटिल बॉय? ये मेरा इलाका है, तुम्हें क्या लगता है तुम यहाँ बिना किसी रोक टोक के आ जा सकते हो? वांग जाओ ने मन में कहा डैम इट, ये मोटा आदमी अचानक कहाँ से अपीयर हो गया? मैं तो डर ही गया, ये कितना डरावना देखता है। उसे देखते ही मेरा सिर दर्द होने लगा। ये आदमी रैंक सी मार्शल आर्टिस्ट पेब्लाओ है। उसने कहा बॉस मैंने टारगेट को पकड़ लिया है। वांग जाओ ने मन में कहा यह आदमी मुझे कम अकड़ा है, इसलिए मुझे ही उस पर पहले अटैक कर देना चाहिए। फिर पेब्लाओ पर पंच मार दिया जिससे वहाँ अंधेरा छा गया और उस अटैक से उसका एयरफोन भी टूट गया। दूसरे साइड थर्ड यंग मास्टर ने कहा मुझे लगता है सिग्नल कट गया है। लेकिन वांग जाओ की अटैक से पेब्लाओ पर कुछ भी फर्क नहीं पड़ा और वो वांग जाओ को देखकर हंसने लगा। वांग जाओ ने जोर जोर से सांस लेते हुए कहा नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है, उसे एक खरोच तक नहीं आया। पेब्लाओ ने मन में कहा यह लड़का बुरा नहीं है, फाइट में काफी तेज है। तभी वांग जाओ ने फिर से अटैक कर दिया जिससे उसके मुंह की नक्शा ही बदल गया। फिर पेब्लाओ ने बॉडी स्ट्रेट करते हुए कहा वेल, एक स्टूडेंट के हिसाब से तुम वाकई पावरफुल हो। ठीक है चलो मैं अब सीरियस हो रहा हूँ। फिर अचानक वांग जाओ के सामने से गायब हो गया। वांग जाओ उसकी स्पीड को देखकर शॉक हो गया, लेकिन दूसरे साइड पेब्लाओ उसके साइड से सामने से हर तरफ से पंच की बारिश कर दिया। वांग जाओ उससे बार बार मार खाकर गुस्सा हो गया और कहा नहीं, मुझे रिस्क लेना ही होगा। फिर सामने से अटैक के लिए आगे बढ़ गया। यह देखकर पेब्लाओ ने कहा अरे वो क्या कर रहा है, और जैसे तैसे उसके पंच को डच कर लिया। वांग जाओ ने कहा क्या, उसने मेरे पंच को डच कर लिया? पेब्लाओ ने हंसते हुए कहा तुम मुझे हरा नहीं सकते, अब समझे? वांग जाओ ने मन में कहा डैम इट, ये आदमी तो डीमन है, उसने मेरे सारे अटैक को चकमा दे दिया। ऐसा लगता है कि वो एजिलिटी टाइप एक्सपर्ट है। पेब्लाओ ने कहा खुद को पावरफुल दिखाने की कोशिश करना बंद करो, मैंने तुम्हारे अटैक को पहले ही समझ ली है, अब अपने अटैक से तुम्हारे काम तमाम कर दूंगा। वांग जाओ ने कहा क्या, तुम्हें यकीन है? फिर इस बार वांग जाओ उसके सामने से गायब हो गया। पेब्लाओ ने कहा राइट लेफ्ट से घेरने की कोशिश करने का कोई फायदा नहीं है। फिर वांग जाओ ने उसे पहले अटैक कर दिया, लेकिन उसने आसानी से उसे डच कर लिया। तभी वांग जाओ के सेकेंड अटैक से उसके मुंह की हालत बिगड़कर दूर जा गिरा। इस अटैक से उसके मुंह से खून निकलने लगा और कहा नहीं, ये कैसे हो सकता है, मैंने तो साफ साफ उसके अटैक से खुद को बचा लिया था। वांग जाओ ने कहा सॉरी, बॉक्सिंग फाइटिंग में हैमर का यूज करना नियमों के अगेंस्ट है, लेकिन ये कोई बॉक्सिंग रिंग नहीं है। और मन में कहा शुक्र है एंड टाइम पर क्यूब स्पेस से इस हैमर को बाहर ले आया था, वरना आज तो मैं काम से जाता। फिर उसे मार मार कर हालत खराब करके किसी कॉर्नर पर फेंक दिया। पेब्लाओ की इस हालत को देखकर अंकुल ये तो स्पीचलेस हो गया। डॉल वाला आदमी ने कहा थर्ड यंग मास्टर, ऐसा लगता है कि आपके ग्रुप में से एक आदमी कम हो गया है। यंग मास्टर ने कहा क्या? अंकल ये ने कहा जी यंग मास्टर, सेकेंड स्टेज की पेब्लाओ। यंग मास्टर ने कहा ऐसा क्या, तो फिर क्या ये और भी मजेदार नहीं है? फिर ओकी टोकी से कहा एवरीबॉडी, इंट्रूडर ने पेब्लाओ को मार गिराया है, तो रेडी हो जाओ उसको हंट करने के लिए। जो भी इंट्रूडर को मार गिराएगा उसे हमारे हारे हुए मेंबर के सैलरी से कमीशन मिलेगा। और आप अगर इंट्रूडर को सीसीटीवी वाले रूम में ला सके तो और भी अच्छा होगा। दूसरे साइड वांग जाओ भागते हुए कहा डैम इट, इस बिल्डिंग पर लिफ्ट क्यों नहीं है? क्या मुझे सच में 20 फ्लोर तक चढ़ के जाना पड़ेगा? यंग मास्टर ने सियानव के रूम पे आकर कहा लेडी सियानव, इंतजार करना कितना बोरिंग है ना? चलिए मैं आपको टाइम पास के लिए एक फिल्म दिखाता हूँ। फिर सीसीटीवी फुटेज को चालू करते हुए कहा ऐसा लगता है जैसे कोई हीरो आपको मदद के लिए आ रहा है, चलिए देखते हैं। आपको क्या लगता है आपकी लिटिल सेवियर कितने फ्लोर तक चढ़ सकता है? दूसरे साइड वांग जाओ फुल स्पीड में फ्लोर को चढ़ने लगा। क्यूब ने कहा मास्टर केयरफुल रहिए, आगे डेंजर है। तभी उसके पास से एक नोकीला हथियार गुजर गया। उसे डस करते हुए कहा क्या बकवास है। तभी उसके मुंह पर किसी ने कस कर लात मार दिया जिससे वो सीढ़ी से नीचे गिरने लगा।
ये देखकर सेनेओ घबरा गया। वांग जाओ ने चिल्लाते हुए कहा नहीं। तभी एक आदमी ने कहा क्या वो इतना वीक था? तो उसने पेबलाओ को कैसे हरा पाया? तभी वांग जाओ जैसे तैसे सीढ़ी के किनारे को पकड़कर लटक गया और कहा वो कामिना क्या सोच रहा है, इतना पावरफुल होकर भी चुपके से अटैक कर रहा है। फिर वो दोनों एक दूसरे को गुस्से से घूरने लगे। उस आदमी ने कहा लिटिल बॉय मेरे पीछे आओ। वांग जाओ ने कहा कामिना तू आ मेरे पास, लेकिन उस आदमी ने उसे इग्नोर करके चला गया। यह देखकर वांग जाओ ने गुस्से से कहा मैं आज उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। क्यूब ने कहा मास्टर उसकी बैटल पावर 75 है, उससे थोड़ा केयरफुल रहिए। फिर वांग जाओ उसे ढूंढते हुए कहा तुम स्कैमिंग बास्टर्ड कहाँ हो? यह आदमी रैंक सी मार्शल आर्टिस्ट नाइफ एक्सपर्ट ली डा है। उसने कहा सच कहूँ तो मैं अपने हाथों पर ब्लड नहीं लगाना चाहता, इससे मेरी नाइफ पर दाग लग जाएगी। वांग जाओ ने कहा क्या तुम्हें लगता है कि तुम मुझे इस नाइफ से काट सकते हो? मैं भी वेपन का यूज करूंगा। और मन में कहा क्या उसे सच में लगता है कि वो मेरे लिए डेंजर है? मेरे पास अभी भी क्यूब स्पेस में माइनिंग का पूरा सामान मौजूद है, उनकी मदद से मैं आसानी से उसे हरा सकता हूँ। तभी यंग मास्टर ने ओकी टोकी से कहा इम्प्रेसिव, तुमने जो जगह चुना है वो बिल्कुल भी बुरा नहीं है, आप फाइट शुरू करो। हमारी फीमेल लीड अब और इंतजार नहीं कर सकती। तभी सोफा से नाइफ एक्सपर्ट ली तुरंत गायब होकर वांग जाओ के पीछे पहुंच गया, जिससे वांग जाओ की बाजू इंजर्ड हो गया और उसके हथियार भी टूट गया। ली ने कहा क्या उसने मेरी अटैक से खुद को बचा लिया? इस अटैक से उसकी तुरंत मौत हो जानी चाहिए थी, क्या ये उसकी लाक थी? वांग जाओ ने कहा इससे बहुत दर्द हो रहा है कामिने, अब ये ले। ली ने उसके अटैक को रोक कर कहा क्या बस इतना ही है तुम्हारे पास? वांग जाओ ने तुरंत उसके पास पहुंचकर कहा यह तो बस तुम्हारे ध्यान भटकाने के लिए थी। ली ने तुरंत रिएक्ट करके कहा बुरा नहीं है, लेकिन ये मुझे हराने के लिए काफी नहीं है। ये टूटे हुए लाठी से मुझ पर अटैक कर रहे हो और सोचते हो कि मुझे हरा दोगे? तभी वांग जाओ उस लाठी को छोड़कर नीचे से हैमर लेकर अटैक करके आगे बढ़ गया। उस अटैक से ली की तो हालत ही खराब हो गया। वांग जाओ ने मन में कहा मेरा सीक्रेट टेक्निक कहीं से भी वेपन अपियर करना, इससे मैंने फिर से सक्सेस पा ली। ये देखकर थर्ड यंग मास्टर ने कहा ये क्या हो रहा है, उसने रैंक सी की मार्शल आर्टिस्ट को इतनी आसानी से कैसे हरा दिया? अंकल ये ने कहा ऐसा लगता है वो इंट्रूडर ने अपने दूसरे हाथों में हथियार को छुपाने के लिए किसी सीक्रेट टेक्निक का यूज कर रहा है। वह देखने में नॉर्मल लग रहा है, लेकिन उसकी पावर और स्पीड किसी भी मायने में कम नहीं है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जब उसका ओपोनेंट उसे नीचा समझता है तब वो पावरफुल अटैक करके उसे गिरा देता है। यंग मास्टर ने डरते हुए मन में कहा क्या उसने यह नहीं कहा था कि वो उस बच्चे को मार देगा? क्या वो उसके लिए एक साइड डिश नहीं था? फिर ओकी टोकी से कहा ली क्या तुम सच में उसे हरा सकते हो? ली ने अपने दर्द को छुपाकर कहा हाँ बिल्कुल मैं ठीक हूँ, इस तरह की मामूली अटैक से मुझे गिराने के लिए काफी नहीं है। मजाक यही खत्म होता है, मुझे नाराज करने का अब कॉन्सिक्वेंसेस भुगतना पड़ेगा। तभी वांग जाओ आकर पीछे से उसके माथे पर पट से हेडशॉट मार दिया, जिससे वो जमीन में चिपक गया और कहा यह हथियार उम्मीद से भी काफी पावरफुल है, अब नहीं लगता इस अटैक के बाद वो उठ भी पाएगा। तभी ली ने कहा क्या अब मेरे खत्म होने तक यहाँ इंतजार करोगे? मैं उठने की हिम्मत नहीं करूंगा। ये सुनकर वांग जाओ डर गया, फिर उसे कंटिन्यूअस मारने लगा।